नमस्ते दोस्तों। आज हम भारत से जुड़ी 3 बिल्कुल अलग लेकिन बहुत ही दिलचस्प कहानियों पर बात करेंगे। एक तरफ दुनिया में भारत का नाम रोशन हो रहा है तो दूसरी तरफ एक नई ट्रेड चुनौती सामने खड़ी है। और फिर हम रॉकेट साइंस की दुनिया में भी गोता लगाएंगे। तो सोचिए, ऑर्गेनिक खेती, डिफेंस की बड़ी बड़ी डील्स और एक रॉकेट लॉन्च। सुनने में तो तीनों बिल्कुल अलग लगते हैं ना, है ना? पर क्या इनमें कोई कनेक्शन है? चलिए आज इसी कनेक्शन को ढूंढते हैं। और हाँ, आज हम जो भी बात कर रहे हैं वो 13 फरवरी के करंट अफेयर्स डाइजेस्ट पर आधारित है, तो जानकारी एकदम पक्की है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 की। दुनिया के मंच पर भारत। देखते हैं कि इंडिया कैसे ग्लोबल स्टेज पर अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। और मजे की बात यह है कि ये पहचान 2 बिल्कुल अलग अलग फील्ड्स में बन रही है। सोचिए, एक तरफ तो जर्मनी में हमारे ऑर्गेनिक फूड का डंका बज रहा है और दूसरी तरफ सऊदी अरब में हमारे डिफेंस इक्विपमेंट सुर्खियां बटोर रहे हैं। अच्छा, पहले बायोफाक 2026 की बात करते हैं। ये कोई छोटा मोटा मेला नहीं है दोस्तों। ये ऑर्गेनिक फूड के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड फेयर है। और सबसे बड़ी खबर क्या है? भारत को कंट्री ऑफ द ईयर का दर्जा मिला है। जरा सोचिए, ये हमारे ऑर्गेनिक किसानों के लिए कितना बड़ा मौका है। पूरी दुनिया के लिए दरवाजे खुल गए हैं। अब गियर बदलते हैं और चलते हैं एक बिल्कुल अलग दुनिया में, वर्ल्ड डिफेंस शो 2026। सऊदी अरब में हो रहे इस शो में भारत अपने बनाए हुए यानी स्वदेशी डिफेंस इक्विपमेंट दिखा रहा है। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। ये बताता है कि इंडिया अब सिर्फ डिफेंस का सामान खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि अब हम एक बड़े मैन्युफैक्चरर के तौर पर उभर रहे हैं। तो देखिए, जब आप ग्लोबल स्टेज पर आगे बढ़ते हैं तो नए चैलेंज भी आते हैं। तो अब पार्ट 2 में हम एक ऐसे ही ट्रेड चैलेंज की बात करने वाले हैं जो हमारे एक्सपोर्टर्स के सामने आकर खड़ा हो गया है। और ये चैलेंज कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आपको इस एक नंबर से हो जाएगा, $1.47 बिलियन। जी हाँ, इतने का कॉटन यान यानी सूती भागा भारत हर साल अकेले बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करता है। मतलब बांग्लादेश हमारा सबसे बड़ा कस्टमर है इस मामले में। पर अब कहानी में एक ट्विस्ट आ गया है। हुआ यह है कि अमेरिका और बांग्लादेश के बीच एक नई ट्रेड डील हुई है। देखिए, पहले क्या था? हमारे धागे पर टैरिफ कम लगता था तो हमें एक एज मिलता था। लेकिन इस नई डील के तहत अगर बांग्लादेश अमेरिका से कॉटन खरीदता है तो उसे कोई टैरिफ नहीं देना पड़ेगा। मतलब हमारा जो एडवांटेज था वो अब खत्म हो गया। और अब ये रिस्क है कि बांग्लादेश हमसे धागा लेने के बजाय सीधा अमेरिकी कॉटन खरीदने लगे। लेकिन रुकिए, ये इतना सीधा भी नहीं है। बांग्लादेश के लिए भी ये फैसला लेना आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका से कॉटन मंगाने का ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज का खर्चा बहुत ज़्यादा है। उन्हें अपनी पूरी की पूरी सप्लाई चेन को बदलना पड़ेगा। तो अब बांग्लादेश एक मुश्किल स्थिति में है जहां उसे एक तरफ टैरिफ बचाना है और दूसरी तरफ बढ़ती लागत को भी देखना है। अच्छा, अब ट्रेड और इकोनॉमी की बातों से थोड़ा ऊपर उठते हैं। सच में बिल्कुल आसमान की तरफ। पार्ट 3 में हम बात करेंगे रॉकेट लॉन्च की। और सिर्फ लॉन्च की नहीं, बल्कि उसके पीछे की एक बहुत ही जरूरी तैयारी के बारे में। तो आपने कभी वेट ड्रेस रिहर्सल या WDR के बारे में सुना है? ये आखिर होता क्या है? इसे आप किसी प्ले या मूवी के फुल ड्रेस रिहर्सल जैसा समझ लीजिए। मतलब लॉन्च वाले दिन जो कुछ भी होना है वो सब कुछ किया जाता है। रॉकेट को लॉन्च पैड पर लाया जाता है, उसमें असली का फ्यूल भी भरा जाता है। बस एक चीज नहीं होती, उसे लॉन्च नहीं किया जाता। ये लॉन्च से पहले सब कुछ चेक करने का, आप कह सकते हैं, फाइनल मौका होता है। अब आप पूछेंगे कि ड्राई और वेट रिहर्सल में क्या फर्क है? देखिए, ड्राई रिहर्सल में कोई फ्यूल नहीं होता, सब कुछ बस कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए टेस्ट होता है। लेकिन वेट रिहर्सल में असली चीज होती है। रॉकेट में सचमुच का सुपर कोल्ड क्रायोजेनिक फ्यूल भरा जाता है। इससे क्या होता है? इससे इंजीनियर्स को असली प्रेशर और टेम्परेचर में सिस्टम को टेस्ट करने का मौका मिलता है। और कोई लीक या गड़बड़ी है तो वो पकड़ में आ जाती है। ये चीजें सिमुलेशन में पता नहीं चलती। तो इसका प्रोसेस कैसा होता है? सबसे पहले रॉकेट को लॉन्च पैड पर खड़ा किया जाता है। फिर उसमें लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जैसा फ्यूल भरा जाता है। इसके बाद असली लॉन्च की तरह पूरा काउंटडाउन शुरू होता है। 10, 9, 8 और जैसे ही इंजन स्टार्ट होने वाला होता है, ठीक उसी पल सब कुछ रोक दिया जाता है। ये मिशन की सेफ्टी के लिए, आप कह सकते हैं, सबसे जरूरी स्टेप्स में से एक है। तो दोस्तों, आज की इन 3 अलग अलग कहानियों से हमें क्या सीखने को मिला? चलिए फटाफट से इसके की टेकअवेज पर नजर डालते हैं। पहली बात तो ये कि भारत अब हर मैदान में, चाहे वो ऑर्गेनिक खेती हो या डिफेंस, ग्लोबल लेवल पर अपनी धाक जमा रहा है। दूसरी बात, इंटरनेशनल ट्रेड का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। हमेशा नए मोड़ और नई चुनौतियां आती हैं, जैसा कि हमने अमेरिका बांग्लादेश डील के केस में देखा। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात कि आसमान छूने वाली हमारी कामयाबी के पीछे वेट ड्रेस रिहर्सल जैसी ज़मीन से जुड़ी बहुत ही बारीक और ज़रूरी तैयारियां होती हैं।
तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाता हूं। ऑर्गेनिक खेतों से लेकर रॉकेट पैड्स तक हमने अपनी काबिलियत तो दिखा दी। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है भारत का अगला बड़ा चैलेंज क्या होगा? जरूर सोचिएगा इस बारे में। रेडी है अपने ग्लोबल नॉलेज को एक अल्टीमेट टेस्ट पर डालने के लिए? चलिए शुरू करते हैं एक सुपर फास्ट सुपर चैलेंजिंग क्विज। तो रूल्स बिल्कुल सिंपल हैं। 5 सवाल और 5 ऐसे ग्लोबल अपडेट्स जो दुनिया का नक्शा बदल रही हैं। ये आपके करंट अफेयर्स के नॉलेज का आखिरी टेस्ट है। सो आई हैव टू आस्क, आर यू रेडी फॉर दिस? ये सारे सवाल यूपीएससी क्रक्स के मटेरियल से लिए गए हैं, तो आप जानते हैं कि लेवल टॉप नॉच होने वाला है। चलिए लेट्स डाइव राइट इन। ओके, हियर वी गो। हमारा पहला सवाल आ रहा है एग्रीकल्चर यानी कृषि और इंटरनेशनल ट्रेड के फील्ड से। सो लिसन वेरी केयरफुली। तो सवाल ये है, भारत को जर्मनी के न्यूरमबर्ग में होने वाले बायोफैक्ट 2026 में कंट्री ऑफ द ईयर का दर्जा मिला है। सवाल ये है कि इस बड़े इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का प्राइमरी फोकस आखिर है क्या? आपके ऑप्शंस हैं ए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बी सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फूड एंड एग्रीकल्चर, सी रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज, या फिर डी हेवी डिफेंस एंड एरोस्पेस इक्विपमेंट। सोचिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। एंड टाइम्स अप। सही जवाब है ऑप्शन बी सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फूड एंड एग्रीकल्चर। अगर आपका जवाब सही था तो क्या बात है, जबरदस्त शुरुआत। तो आखिर ये इतनी बड़ी बात क्यों है? वेल, बायोफैक्ट दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड फेयर है जो एक्सक्लूसिवली सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फूड और एग्रीकल्चर को डेडिकेट किया गया है। और इंडिया का कंट्री ऑफ द ईयर होना मतलब पूरी दुनिया की नज़र अब हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग सेक्टर पर है। इससे यूरोपियन मार्केट्स में एक्सपोर्ट के दरवाजे खुल जाते हैं। एक्सीलेंट, 1 पॉइंट आपके नाम। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये सवाल इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस की बदलती हवाओं पर है। सुनिए, इंडिया के यार्न एक्सपोर्टर्स यानी धागा बेचने वाले एक नई यूएस बांग्लादेश ट्रेड डील से काफी परेशान है। इस डील में बांग्लादेश के कपड़ों को यूएस में 0 टैरिफ एंट्री मिल जाएगी, लेकिन एक शर्त है। सवाल है, वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या है? आपके ऑप्शंस ये रहे। ए कि वो मैन्युफैक्चरिंग में 100% रिन्यूएबल एनर्जी यूज करें, बी कि वो चाइल्ड लेबर को पूरी तरह से खत्म कर दें, सी कि वो रॉ मटेरियल के तौर पर यूएस का कॉटन या मैन मेड फाइबर्स यानी एमएमएफ इस्तेमाल करें, या फिर डी कि वो सारी मशीनरी सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स से ही इंपोर्ट करें। सोचने के लिए 5 सेकेंड। ओके, टाइम अप। करेक्ट आंसर है सी, उन्हें रॉ मटेरियल के लिए यूएस कॉटन या मैन मेड फाइबर्स का यूज करना होगा। अब इसको समझते हैं। बेसिकली ये डील बांग्लादेश को 0 टैरिफ का फायदा तभी देगी जब वो अपना रॉ मटेरियल यानी कपास यूएस से खरीदेगा। इसे कहते हैं यार्न फॉरवर्ड रूल, मतलब मार्केट एक्सेस सीधा सोर्सिंग से जुड़ा हुआ है। यही इस पूरी डील का कोर है और इसका इम्पैक्ट बहुत बहुत बड़ा। ये एक डील इंडिया के $1.47 बिलियन के कॉटन यार्न एक्सपोर्ट मार्केट को सीधे सीधे रिस्क में डाल देती है। ये वो मार्केट है जो हम हर साल बांग्लादेश को सप्लाई करते हैं। सोचो, $1.47 बिलियन। ओके, 2 सवाल हो गए। अब थोड़ा गियर शिफ्ट करते हैं। जमीन के ट्रेड से निकलकर चलिए आसमान की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है रॉकेट साइंस की दुनिया से। सवाल सीधा सा है, स्पेस मिशंस में एक ड्राई ड्रेस रिहर्सल और एक वेट ड्रेस रिहर्सल के बीच में प्राइमरी डिफरेंस क्या होता है? ऑप्शंस हैं ए वेट रिहर्सल में क्रू मॉड्यूल्स की वाटर लैंडिंग टेस्ट की जाती है, बी वेट रिहर्सल में रॉकेट के अंदर असली क्रायोजेनिक फ्यूल लोड किया जाता है, सी वेट रिहर्सल हेवी मॉनसून के टाइम पे कंडक्ट होता है, या डी वेट रिहर्सल में एक एक्चुअल लॉन्च शामिल होता है जो लोअर अर्थ ऑर्बिट तक जाता है। आपका टाइम शुरू होता है अब। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एक वेट रिहर्सल में रॉकेट में असली क्रायोजेनिक फ्यूल भरा जाता है। बिल्कुल सही। तो फर्क क्या है? देखिए, ड्राई रिहर्सल आसान भाषा में एक प्रैक्टिस रन है, बिना फ्यूल के सब कुछ सिम्युलेट होता है। लेकिन वेट रिहर्सल वो है असली डील। इसमें रॉकेट में रियल क्रायोजेनिक फ्यूल यानी लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भरा जाता है। काउंटडाउन को इग्निशन से जस्ट पहले तक ले जाया जाता है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फ्यूल लीक्स जैसी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को लॉन्च से पहले पकड़ने का यही सबसे आखिरी और इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है। ऑलराइट, 3 में से आपका स्कोर क्या है? कैलकुलेट करते रहिए। सवाल नंबर 4 आ रहा है सीधे ग्लोबल डिफेंस की दुनिया से। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश ने 2026 में
वर्ल्ड डिफेंस शो का 3rd एडिशन ऑर्गेनाइज किया था, जहां इंडिया ने अपनी इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को शोकेस किया। आपके ऑप्शंस हैं ए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई, बी फ्रांस, सी सऊदी अरेबिया या डी इजराइल। 5 सेकंड है आपके पास और सही जवाब है ऑप्शन सी सऊदी अरेबिया। बिल्कुल, वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 को होस्ट किया था सऊदी अरेबिया की जनरल अथॉरिटी फॉर मिलिट्री इंडस्ट्रीज, जिसे गैमी भी कहते हैं। ये हर 2 साल में होने वाला एक बहुत बड़ा इवेंट है और इसमें इंडिया का एक की पार्टिसिपेंट होना दिखाता है कि भारत, खासकर मिडिल ईस्ट में, एक मेजर ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्टर बनने के लिए कितना सीरियस है। ओके, we're on to our final question, the grand finale. हम वापस ट्राइड पर जा रहे हैं, लेकिन इस बार एंगल थोड़ा अलग है, इकोनॉमिक्स और लॉजिस्टिक्स का। रेडी? तो आखिरी सवाल ये है, यूएस बांग्लादेश ट्रेड पैक्ट सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसी कौन सी बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो बांग्लादेश को इंडियन यार्न को छोड़कर यूएस का रॉ मटेरियल इस्तेमाल करने से रोक सकती है? व्हाट्स द बिगेस्ट हर्डल? आपके फाइनल ऑप्शंस हैं ए यूएस कॉटन पर यूएन का कोई सख्त बैन है, बी यूएस मैनमेड फाइबर्स की क्वालिटी बहुत खराब है, सी यूएस कॉटन को लाने और स्टोर करने का खर्चा यानी ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज कॉस्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, या डी बांग्लादेश के पास टेक्सटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। ध्यान से सोचिए, ये आपका आखिरी मौका है। एंड द फाइनल करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्विज इज सी, हाई ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज कॉस्ट्स ऑफ यूएस कॉटन। देखिए, डील आखिर डील होती है, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी कुछ और है। बांग्लादेश के लिए यूएस से रॉ मटेरियल मंगवाना लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है। ट्रांसपोर्ट का खर्चा, स्टोरेज का खर्चा सब बहुत हाई है और इसके लिए उन्हें अपनी पूरी सप्लाई चेन को A to Z बदलना पड़ेगा। ये एक इतना बड़ा बदलाव है कि ये रातों रात हो ही नहीं सकता। तो इसके साथ हमारा ग्लोबल क्विज खत्म होता है। आई होप आपने अपना स्कोर काउंट कर लिया होगा। कंग्रेचुलेशंस जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए। हमने इन 5 अलग अलग ग्लोबल शिफ्ट्स की बात की। आपको क्या लगता है इनमें से किसका इम्पैक्ट सबसे बड़ा और सबसे लॉन्ग लास्टिंग होगा? इस पर ज़रूर सोचिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।